मैं एक बार रुक रहा हूं फिर से असगर अली खान साहब, इसलिए असगर अली खान साहब, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो लेटर, कौसर हयात का वो बयान आपने सुना होगा भाई। वो कहते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड है, मतलब प्रायोजित है। तो मुझे बताइए कि इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, लाखों की संख्या में कांवड़िए चल रहे हैं, क्या कोई सरकार, क्या पुलिस या प्रशासन ये चाहेगा कि हंगामा हो, बवाल हो, उपद्रव हो? चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, कोई चाहेगा? कभी कभी नहीं चाहेगा ना, कभी किसी को चाहना चाहिए। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है स्पॉन्सर्ड है? पुलिस ऑफिसर ये सब कुछ हो रहा है स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है। नहीं, लेकिन देखिए, उसको साजिश का नाम देना वो भी गलत है। लेकिन एक चीज आप समझ लें कि अगर किसी इलाके का एक एसएचओ होता है, अगर वो चाहे कि उसके इलाके में पत्ता भी ना हिले तो पत्ता भी उससे पूछ के हिलता है। उनके अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। आखिरकार अगर हम टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांस को देखें तो इट्स ए कंप्लीट फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। ये है उन्हीं का, चाहेंगे नहीं, लेकिन ये उन्हीं का। अब कभी कभी क्या होता है कि सियासत को अपनी बुलंद करने के लिए या वोटों की राजनीति करने के लिए कभी कभी इस चीज में लोग ढील छोड़ देते हैं, सरकार के इशारे पे छोड़ दें, या वो अपनी गलतियों से, अपनी सोच के हिसाब से। आरपी सिंह जी, होता नहीं, ये गंभीर, मतलब ये असगर अली खान साहब का कहना है कि ये मैं अपनी बात को दोहराऊं, ये जो ढील दी जा रही है, जो घटनाएं हो रही है, ये जानबूझ करके देख करके अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर वोट बैंक का सवाल है। अब देखिए, जहां मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जहां ढील नहीं दी गई वहां देख लीजिए, अब एक बार उन्होंने सख्ती करी, सारी चीजें सही चल रही हैं, सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। यात्रा वहां भी हो रही है, उत्तराखंड में देखिए। मेरा आपसे एक निवेदन है, यात्रा के बाद जिन लोगों की फोटो चिपकाई जाएगी, जिन लोगों की फोटो दिखाई जाएगी और उनके वीडियो दिखाए जाएंगे, अपेक्षा करेंगे तब भी आप ठीक रहेंगे, इसी तरह के बयान देंगे, क्योंकि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग भी की जा रही होगी 100%, और वो सुनिश्चित पकड़े भी जाएंगे और पब्लिक डोमेन में भी लाए जाएंगे, तब भी इसी प्रकार का बयान दीजिएगा। क्योंकि जो पकड़े जाएंगे उनमें से कई कहेंगे हम तो जिहाद कर रहे थे। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए कहने से पहले 10 बार सोचिए, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि सरकार की नजर बड़ी तीखी और सख्त है, और वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जो भी शरारती होगा उसके खिलाफ एक जैसा ही एक्शन होगा। परंतु ये जो जिहाद के नाम पर जो ये सारी सोच चलती है, ये ठीक नहीं है। आपका कहना ठीक होगा कि जिहाद का कुछ और होगा, परंतु आज जिहाद के नाम पर जो हो रहा है वो सबको जानकारी में है। आज जिहाद के नाम पर आपने पहलगाम में 26 हिंदुओं को मारा, और कहकर लोगों ने मारा कि आप हिंदू हैं, वो जिहाद के नाम पे मारे गए। जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। सिंह साहब का पूरा स्टेटमेंट एजम्पशंस और एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन पे बेस है। पूरा स्टेटमेंट सिंह साहब का एजम्पशन पे, ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। अरे भाई, जो हो रहा है उसको बताओ ना। एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन पे पूरा, अरे भाई एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन पे बात मत करो, आप बताओ ना कि जिसका साबुत कर मारा गया और जिहाद के नाम पे मारा गया, क्या प्रिजम्पशन थी वहां पर? अरे कहां पे मारा गया भाई, कहां पे मारा गया? आप अपनी लिंचिंग की बात करो, अपनी जो नफरत फैलाते हो उसकी बात करो, जहर उगलते हो उसकी बात करो, आपने ध्यान से सुना नहीं, से जो गद्दारी करते हो उसकी बात करो। मैंने आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा हिंदू हो मुसलमान सिर्फ जबानी कहने से क्या होता है? मैंने कहा हिंदू हो या मुसलमान हो, सोच में आया वो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने ध्यान से नहीं सुना शायद। करो ना, नहीं करते आप कहाँ करते हो? आप नहीं करते हो, आप सिलेक्टेड करते हो। आपको करो ना, हम तो कह रहे हैं अगर ये कार्रवाई आप कह रहे हैं, अगर वो कार्रवाई होने लगे, अरे सुनिए, वो कार्रवाई होने लगे तो फिर ये सब कुछ हो ही नहीं। उत्तराखंड में पुलिस ने कार्रवाई करी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। असगर अली साहब, एक सेकंड, ये खुद नहीं, ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात खुद मुख्यमंत्री ने कही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके बकायदा उनका पोस्टर जारी किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उनका बयान भी आपको सुना देते हैं।
कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है। उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। साफ साफ नाजिम खान मुख्यमंत्री ने कह दिया, इन सब के पोस्टर जारी होंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको कोई संदेह है? हाँ पृथ्वी जी, देखिए हम तो हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का हमेशा सम्मान करते हैं, जो उनकी गाइडलाइन होती है उनका पालन भी करते हैं। और रही बात है कि जब उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने के लिए, ठीक है, हम खैर मकदम करेंगे कि जो ऐसे लोग जो नफरत फैलाने वाले उनके पोस्टर लगने चाहिए, और उसके साथ साथ जो फ्री एलिमेंट हैं उनका भी थोड़ा सा चर्चा हो जानी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से ढाबों पे जाके जो हमारे फ्री एलिमेंट को जाके किसी को भी चेक कर लेते थे, कपड़े चेक करते थे, आधार कार्ड चेक करते। तो मैं ये कहता हूं वो भी नॉलेज में उनके होना चाहिए माननीय योगी जी के। हम तो हमेशा सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी का। और मैं देखिए आरपी सिंह सर से एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि मन में बड़े उबाले से आ रहे उस सवाल को करने के लिए। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर कांच के टुकड़े मिले थे। अब पृथ्वी जी देखिए उस डिबेट के अंदर आप भी थे, जहां पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये मुसलमानों ने करे, लेकिन आपने कहा था कि बगैर जांच के आप किसी का नाम नहीं ले सकते। तो मैंने भी ये कहा कि जांच होनी चाहिए, अगर कोई भी अगर दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब जांच हुई तो वहां पर कोई मुसलमान नहीं निकला। वहां पर एक रिक्शे के अंदर जिस तरीके से वो कांच चला रहे थे, उसके टुकड़े गिरे थे, और वो रिक्शा चलाने वाला भी किस समुदाय से था, मैं नाम उसका लूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर कोई दूसरे धर्म का गलत काम कर रहा है तो तुम उसका नाम लो। मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन यहां पर जिस तरीके से जिहादी एलिमेंट कहकर यहां पर बात करी गई थी, उसका हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं बिना जांच के, बिना पुख्ता आधार के किसी एक खास वर्ग को टारगेट करना, ये कहां तक सही है? मैंने आपने मेरा बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने शुरू में कहा हिंदू हो, मुसलमान हो, हाँ, वो विकास दुबे हो, अनिल डुजाना हो, वो विनोद उपाध्याय हो, वो शाहरुख पठान हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। और आगे भी अगर कोई होगा तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। शरारत जो भी कर रहा है उसके खिलाफ वहां की सरकार कार्रवाई करेगी। और सुनिश्चित मैं अपेक्षा करूंगा जब कार्रवाई हो तब डिबेट जरूर बढ़ाइएगा, ताकि उस समय फिर मुंह ना सिल जाए। Zee News.